सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे, कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था? जिस थाने में है सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ये फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी का लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है। तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। 4 लाख में होगा क्या? लोगों का जीवन नहीं निकल। देखिए, राजनीति तो हमने नहीं की, राजनीति तो कमल पटेल ने शुरू की। हमने तो कोई किसी पे आरोप नहीं लगाया था। राजनीति तो कल कमल पटेल ने आरोप लगाकर हम पे राजनीति की है। जब सत्ताधारी दल का आदमी, सत्ताधारी दल का मंत्री कह रहा है कि विपक्ष के संरक्षण में चल रहा है, हो सकता है क्या ये? विपक्ष अगर संवैधानिक काम कर रहा है या अनैतिक गतिविधियां चला सकता है क्या? सत्ता पक्ष चलाता है और सत्ता पक्ष कमल पटेल इन्वॉल्व था। अपनी बचत के लिए हम लोग को आरोप लगाया आज, इसलिए हमको ये सब चीजें करना पड़ रहा है। बिल्कुल बगैर संरक्षण के चल सकता है क्या? आप बताइए, सत्ताधारी नेता या मंत्री के बगैर संरक्षण के कोई काम हो सकता है क्या? वहाँ हरदा में खुला जुआ सट्टा बिक रहा है, शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पे शराब मिल रही है, इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है। और 2 महीने से मैं विधायक बना हूँ, तब से मैं चिल्ला रहा हूँ। मैंने गांधी जी के सामने धरना भी दिया, वहाँ सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद भी वहाँ जू नहीं रेंग रही थी और ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। इसके लिए मैंने पहले भी गांधी जी के सामने धरना भी दिया था कि इनको सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ये गतिविधियाँ, अनैतिक गतिविधियाँ बंद हो। पर नहीं हो रही थी। अभी सट्टा जुआ भी बड़ा खुल के चल रहा है वहाँ, खुला, और दारू भी बिक रही खुली। और ये घटना, ये फैक्ट्री खुली चल रही थी, ये देख लो, ये घटना हो गई आपके सामने। ये बहुत ही गलत परंपरा है। इतना संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे के लिए इतने हल्के में ले रही है, मजाक बना रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस के नेताओं को, उनके वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि इतने संवेदनशील मुद्दा, जिस पर पूरे प्रदेश के लिए दुख है, हम सबके लिए दुख, जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, वो दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है। कांग्रेस सिर्फ हंगामा करना चाहती है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का शुरू से रहा है। और जहाँ तक बात है विधानसभा की कार्यवाही को ठीक से नहीं चलने देना, ये कांग्रेस पहले भी करती रही है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है सदन में मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा हो और माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है उस पर सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो, ये हमारी मंशा है। कांग्रेस यदि विरोध करेगी तो वो करती रहे, लेकिन सदन अच्छे से चले, ये मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य की ऐसी भावना है। किस बात का हंगामा करेंगे? उनके पास हंगामा के अलावा कुछ है क्या? हर चीज में हंगामा, कोई बात सुनते हैं नहीं। तो आदत बन गया है, ठीक है, बनने दो, वो जो करेंगे उसका उत्तर देंगे। जो संकल्प पत्र में वादा है उसको पूरा करेगी सरकार। देता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने शिकायत करी थी चुनाव आयोग को, वो शिकायत मेरी तथ्यात्मक पाई गई, नियम संगत पाई गई और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उस शिकायत के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर का चयन अब चुनाव आयोग करके यहाँ पे भेजेगा। एक पैनल भी मांगा गया और शायद किसी सीनियर IAS का चयन भी किया जा चुका है। तो जो काम विधानसभा को करना चाहिए था वो काम मजबूरी में चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी कार्यक्रम प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। दूसरी बात, हरदा मामले की, वो एक राजनीति का विषय नहीं है। वास्तविकता में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि ना ही महामहिम जी ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर 1 मिनट का शोक तक व्यक्त नहीं किया कल की कार्यवाही में। ये एक मानवता का परिचय नहीं है। और रही बात आगे की कार्यवाही के लिए, तो हम इसमें स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए विचार कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्षी और सारे विधायक से अभी चर्चा करके कि हमको इस विषय को कैसे उठाना और कैसे जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो मृत हुए, जो परिवार जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना है, हम सब लोग चुनिंदा तरीके से बढ़ेंगे अभी बातचीत करेंगे। घोषणा के चक्कर में, मोदी की गारंटी के चक्कर में क्या लोकसभा के पहले वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल ये दीजिए।
क्या लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद भूल जाएंगे क्या? तो लोकसभा के पहले अगर गारंटी दी गई है मोदी जी द्वारा तो उस संकल्प पत्र का अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम करेंगे, हम ये करेंगे। इनकी ये स्थिति है, रोजगार देने के पास इनके पास पैसा नहीं है। आदिवासियों को 207 करोड़ जो उनके हक का था दूसरे मद में परिवर्तित कर दिया गया। तो हकीकत ये है कि करने कुछ नहीं वाले हैं, सिर्फ बहनों को ठगेंगे, किसानों को ठगेंगे और बेरोजगारों को ठगेंगे ये लोग। निश्चित तौर पर हरदा इतना बड़ा कांड हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश हिल गया है। और पेटलावाद कांड में जिस तरह से इन्हें लिपापोती करी थी, आज तक आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो पीड़ित परिवार थे उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, ना रोजगार मिला है। और यही चीज आप देखेंगे हरदा कांड में भी करेंगे। अगर वहां अवैध फैक्ट्री थी तो प्रशासन सो रहा था क्या? ये जवाबदारी प्रशासन की है, मुख्यमंत्री जी की है और उनको जवाबदारी लेना चाहिए। और आंकड़ों को ना छुपाएं, 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन लोगों के परिवार को कम से कम सम्मान देने के लिए आप आंकड़े कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अधिकारियों को हटाया गया, मुझे बताइए, अधिकारी को संरक्षण किसका था? मंत्री को हटाया क्या? मंत्रियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी जवाबदारी लेना चाहिए कि अगर कोई भी चीज मध्य प्रदेश में गलत होती है तो उसकी पूरी जवाबदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। जो अधिकारियों को हटाने से नहीं होता, अधिकारी के निजी काम चल रहा था, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो। आपको अगर सरकार को एक संदेश देना है तो कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हटाने से कोई व्यवस्था नहीं सुधरती। बड़ी दुर्घटना है, लापरवाही, भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है कि जो बेल पर था वो फैक्ट्री चला रहा है, 3 सालों से ऐसी फैक्ट्री चला रहा है। ये एक उदाहरण है इस सरकार का। जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको संरक्षण देने का काम भी वही कर रहे थे और ये सीधा आरोप हमारे वरिष्ठ नेता कमल पटेल जी ने लगाया है। और उन्होंने कहा है कि इनका संरक्षण था, इसीलिए वो वहाँ पर फल फूल रहा था क्योंकि इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मुझे तो जानकारी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 आवर्स ही काम करने वाला संगठन है। वो 365 दिन काम करता है। तो कार्यकर्ता की पहचान और उसके बारे में परख और उसकी योग्यताओं के बारे में संगठन बहुत बेहतर तरीके से जानता है। मैंने भी अखबार में आज पढ़ा है। हेमंत कटारे जी से मेरा आग्रह है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, कि वो अपने दल की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने वालों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। हमारे पास नीति, नियत, नारा और नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करते हुए कांग्रेस की चिंता पर ध्यान दें, क्योंकि इस बार 29 की 29 सीटें भाजपा जीतने वाली है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।